दोस्तों नमस्कार। भारतीय हॉकी टीम सेमीफाइनल में लगातार दूसरी बार पहुंच गई है हॉकी ओलंपिक हॉकी में, और अब यहां से भारत को सिर्फ एक स्वर्ण पदक दिखाई दे रहा है। और लंबे समय के बाद भारत की उम्मीद जगी है, क्योंकि भारत ने 1980 के मॉस्को ओलंपिक खेलों में स्वर्णिम सफलता हासिल की थी। आखिर क्या है इस भारतीय हॉकी टीम का क्रिकेट कनेक्शन, उस पर हम आज बात करने जा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें, 1983 के वर्ल्ड कप में भारत ने क्रिकेट का खिताब जीता। भारत में क्रांति सी आ गई हॉकी में। अब भारत अगर जीतता है तो यहां पर भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जिस तरह से आपने जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक जीतते हुए देखा पिछले ओलंपिक खेलों में, देश में भर में जेवलिन के प्रति जबरदस्त उत्साह देखा गया और कई तो जेवलिन की एकेडमियां तक खुल गई। अब हम बताते हैं आपको क्रिकेट कनेक्शन क्या है, क्योंकि क्रिकेट को पूजा जाता है भारत में, और हॉकी का क्रिकेट कनेक्शन। पैडी अपटन, जी हां, आपको याद होगा ये नाम जो है। पैडी अपटन 2011 का वर्ल्ड कप जीतने वाली भारतीय क्रिकेट टीम के जो है स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हुआ करते थे, और अब ये हॉकी टीम के साथ जुड़ गए हैं। स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच की हैसियत से ये काम कर रहे हैं, और इन्हीं की अगुवाई में, इन्हीं की देखरेख में भारतीय हॉकी टीम ने एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता, और उसके बाद एशिया कप और तमाम टूर्नामेंट्स में बहुत ही उम्दा प्रदर्शन किया। और भारतीय टीम जब ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गई तो वहां पर भी ये भारतीय टीम के साथ जुड़े हुए थे। एशियन गेम्स में भारत ने स्वर्ण पदक जीता, और ये भी उन्हीं की देखरेख में ये सब मुमकिन हो पाया। क्रिक फुलटन के साथ उनकी जुगलबंदी देखते ही बनती है। तो अब ये कहना ठीक होगा कि ये खिलाड़ी जो है बहुत नब्ज को बहुत जल्दी कंट्रोल करना जानता है, खिलाड़ियों को किसी तरह का दबाव नहीं होने देता। और इससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से उन्होंने तमाम जो क्रिकेट लीग हैं वहां उनकी भागीदारी रही, वो सारा तजुर्बा इनके यहां हॉकी टीम में काम आ रहा है। बिग बैश लीग याद कीजिए, वहां पर ये जो है तमाम टीमों के कोच रह चुके हैं, मेंटल एंड कंडीशनिंग कोच, और उसके अलावा आईपीएल से जुड़े रहे, पीएसएल जो है पाकिस्तान सुपर लीग, ये वहां भी जुड़े रहे। तो इस तरह से ये क्रिकेट हो, हॉकी हो या अन्य कोई खेल हो, उसमें अपने लचीले रवैये के लिए जाने जाते हैं, अपने पेशेंस के लिए जाने जाते हैं, और कैसे दुरुस्त करना है पूरी टीम को, उसको मानसिक तौर पर तैयार करना, मनोवैज्ञानिक तौर पर तैयार करना उनकी सबसे बड़ी खूबी है। एक उदाहरण मैं आपको देता हूं, जब ये वर्ल्ड कप क्रिकेट भारत ने जीता था तो इन्होंने पूरी टीम को यही कहा था, चाहे आप पहले राउंड का मैच खेलें, जब भी आप बात करें तो उसमें यह जिक्र जरूर होना चाहिए कि हम 2 अप्रैल को फाइनल में वानखेड़े स्टेडियम में खेलने जा रहे हैं। तो ये एक ऐसा उस वक्त इस बात को बड़ा हंसी मजाक में लिया गया था भारतीय खिलाड़ियों द्वारा, लेकिन भारतीय खिलाड़ी वाकई इस चीज को जब अपनाने लगे तो उनके अंदर मानसिक दृढ़ता आई, और ये जानने की उनके अंदर होड़ पैदा हो गई कि हमें फाइनल में पहुंचना है और जरूर पहुंचना है। और जितना हमने प्रोमिस किए हैं अपने साथी खिलाड़ियों को कि हम 2 अप्रैल को वानखेड़े में मिलेंगे, और वही कुछ उन्होंने कर दिखाया जब महेंद्र सिंह धोनी ने छक्का लगाया था, आपको याद होगा, और मैच जिताया था भारत को। तो अब वही हॉकी टीम अब सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, और जिस तरह से भारत का अभियान रहा, पहले न्यूजीलैंड को हराया भारत ने, उसके 3-2 से, और उसके बाद अर्जेंटीना से मुकाबला जो है भारत का जो है 1-1 से बराबरी पर छूटा। उसके बाद भारत ने आयरलैंड को हराया 2-0 से, बेल्जियम के हाथों भारत को पराजय का सामना करना पड़ा। लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को भारत ने ओलंपिक खेलों में 52 साल के बाद पराजित किया। इससे पहले 1972 के म्यूनिख ओलंपिक खेलों में भारत ने हराया था हॉकी टीम ने ऑस्ट्रेलिया को, और अब सपना भारत का साकार हुआ। एक तरह से एस्ट्रोटर्फ पर ओलंपिक में पहली बार भारत ने हराया, क्योंकि 1972 का जो म्यूनिख ओलंपिक था वो घास के मैदान पर आयोजित किया गया था। तो ये है एक क्रिकेट कनेक्शन जो हमने जानने की कोशिश की, और अब उम्मीद कीजिए कि पैडी अपटन निर्णायक साबित होंगे अगले 2 मुकाबलों के लिए भी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। नमस्कार।